तोते मियाँ, हम कहाँ जा रहे हैं? ये जगह कितनी खूबसूरत है तोते मियाँ। कितना प्यारा गांव है ये। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, ये तो बहुत खूबसूरत गांव है। तोते मियाँ, तोते मियाँ, हम कहाँ जा रहे हैं? अरे वो देखो, पानी का हौज कितना खूबसूरत है। और ये हरा भरा कितना है। ओहो, ये मैदान कितना प्यारा है। हाँ, ये सब कुछ बहुत खूबसूरत है, लेकिन हम जंगल जा रहे हैं। अब हम वहीं रहेंगे। तोते मियाँ, इस पूरे गांव में कोई नजर नहीं आ रहा। पता नहीं क्या मामला है। ये गांव इतना वीरान क्यों है? तोते मियाँ, मुझे तो लगता है यहाँ से किसी उल्लू का गुजर हुआ है, तभी ये गांव इतना वीरान है। तुम ठीक कह रही हो, इतना खूबसूरत गांव होने के बावजूद भी यहाँ कोई नहीं रहता। इसका यही मतलब है कि यहाँ से कोई उल्लू गुजरता है। ये क्या बात कर रही है? मेरी वजह से कोई गांव कैसे वीरान हो सकता है? ये तो मेरे ही घर की तरफ गए हैं। अच्छा मौका है इनकी गलतफहमी दूर करने का। हाँ, शुक्र है मैं तोता और तोती से पहले ही पहुंच गया। बस वो आते ही होंगे। आज तो मैं इनको समझा दूंगा कि बस्तियां किसी उल्लू के गुजरने की वजह से वीरान नहीं होती। आहा, मेहमान आए हैं। आओ तोते मियाँ, आओ, अंदर आ जाओ। बाहर तो बहुत ज्यादा गर्मी है। कुछ देर आराम कर लो, फिर दोबारा चले जाना। शुक्रिया उल्लू भैया, शुक्रिया। वाकई बाहर गर्मी तो बहुत ज्यादा है। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी कि आपने कुछ देर रुकने के लिए अपना घर दे दिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं। अच्छा तोते मियाँ, ये बताओ कि तुम इतनी सख्त दोपहर में, इतनी तेज गर्मी में इस वक्त कहाँ जा रहे हो? उल्लू भैया, क्या बताऊं, जिस बाग में हम रहा करते थे उस बाग के मालिक ने बाग को बेच दिया है, और जिसने बाग खरीदा है उसने दरख्त काटने का फैसला कर लिया है। हमारा घर तो खत्म हो गया। बस जंगल जा रहे थे, अब वहीं रहेंगे। तोते मियाँ, जंगल तो यहाँ से बहुत दूर है। तुम ऐसा करो, रात मेरे घर ही गुजार लो। सुबह होते ही निकल जाना। तब तुम रात होने से पहले पहुंच जाओगे, वरना सारी रात सफर में गुजारना पड़ेगी। उल्लू मियाँ, तुम कहते तो ठीक हो, जंगल तो वाकई यहाँ से बहुत दूर है, और हम भी प्रवास कर करके थक गए हैं। अब कुछ देर आराम करना चाहते हैं। अगर तुम यहाँ रहने की इजाज़त दे दो तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। हम सुबह होते ही यहाँ से चले जाएंगे। हाँ हाँ तोते मियाँ, मेहरबानी की क्या बात है। इसे अपना ही घर समझो, और जब तक चाहो यहाँ आराम से रह सकते हो। तुम दोनों कुछ देर आराम करो, मैं तुम्हारे खाने पीने का बंदोबस्त करता हूँ। फिर आराम से बैठकर बातें करेंगे। शुक्रिया उल्लू भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा उल्लू भैया, अब हमें इजाज़त दो, हम चलते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारा बहुत ख्याल रखा। चलो मेरी तोती, अब चलने का वक्त हो गया है। अरे अरे तोते मियाँ, ये क्या कह रहे हो? तोती तुम्हारे साथ क्यों जाएगी? तोती तुम्हारी नहीं, मेरी है। नहीं नहीं उल्लू भैया, ये तोती तो मेरे साथ आई थी। ये तो मेरी बीवी है, मेरे साथ जाएगी। तोते मियाँ, क्या बात कर रहे हो? ये तोती मेरी बीवी है, तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। हाँ हाँ, मैं तोते के साथ जाऊंगी। मैं तो तोते की बीवी हूँ, मैं तोते के साथ जाऊंगी। अरे मेरी प्यारी तोती, ये क्या बोल रही हो? तुम डरो नहीं, ये तुम्हें कहीं नहीं लेकर जा सकता। मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उल्लू भैया, क्यों झूठ बोल रहे हो? ये तोती मेरी है। आपको पता है ये तोती मेरी है, ये मेरे साथ जाएगी, हमें जाने दो। तोते मियाँ, ये तोती तुम्हारी नहीं है। तुम ऐसा करो, मेरे साथ अदालत चलो। हम अभी जाकर जज से फैसला ले लेते हैं कि ये तोती किसकी है। ठीक है उल्लू भैया, फिर हम अदालत चलते हैं और फैसला करवा लेते हैं। तुम दोनों मेरे पीछे जल्दी जल्दी आओ। तोते मियाँ जरा आहिस्ता उड़ो।
तोते मियाँ मेरी बात सुनो, हमें ज्यादा दूर नहीं जाना। तोते मियाँ, इस बस्ती के बाहर जो अदालत है, हम उधर जाकर ही फैसला लेंगे। ठीक है उल्लू भैया, लो आ गई अदालत भी। यही है बस्ती के बाहर वाली अदालत तो। हाँ, यही है अदालत। हम तीनों इसके अंदर जाते हैं और अपना फैसला करवा लेते हैं। जज साहब, हम आपके पास एक मसला लेकर आए हैं। हमारी बात सुनिए और हमें इंसाफ के साथ फैसला सुना दीजिए। हाँ, और आप ईमानदारी के साथ जो फैसला सुनाएंगे हमें कबूल होगा। ठीक है, बताओ तुम तीनों का क्या मसला है। जज साहब, ये उल्लू भैया कहते हैं कि तोती उनकी है। हालांकि तोती उनकी नहीं है, तोती तो मेरी बीवी है। ये तो मेरे साथ गई थी, लेकिन उल्लू भैया मानने को तैयार ही नहीं है। हाँ भाई उल्लू मियाँ, तुम क्या कहते हो इस बारे में, जरा बताओ मुझे। जज साहब, असल बात ये है कि मैं और तोती एक गांव में एक घर में रहते हैं। तोते मियाँ सफर करके जा रहे थे। गर्मी बहुत थी, इन्हें जंगल जाना था। ये थक गए थे। मैंने इन्हें अपने घर में पनाह दी और रात गुजारने का भी कहा ताकि ये आराम कर सके। लेकिन सुबह को ये मेरी बीवी से कहते हैं कि मेरे साथ चलो, तुम तो मेरी तोती हो। ये तोती इनकी नहीं है, ये तो मेरी बीवी है। नहीं नहीं जज साहब, उल्लू मियाँ झूठ बोल रहे हैं। आप तोती से पूछ लें। जी साहब, तोती इस मामले में बहुत डरी हुई है और वो तोते के हक में फैसला देने को तैयार है। आप चाहें तो पूछ लें। जज साहब, मैं तोते की बीवी हूँ, मैं तोते के साथ जाना चाहती हूँ। मैंने कहा था जज साहब, तोती डरी हुई है और तोते के हक में फैसला देने को तैयार है। अच्छा, तो ये बात है। तोती की बात नहीं सुनी जाएगी और तोती की बात सुनकर फैसला नहीं किया जाएगा। तुम दोनों अपनी अपनी वजाहत दो। जज साहब, पहले मैं बताता हूँ। तोते मियाँ, आप जरा मेरी बात का जवाब दें। क्या आप उड़ के थक नहीं गए थे? क्या आपको आराम के लिए मैंने जगह नहीं दी? क्या आपको रात गुजारने के लिए मैंने अपना घर नहीं दिया? क्या मैंने आपका ख्याल नहीं रखा? मेरे इन तमाम सवालों के जवाब दीजिए जरा। उल्लू भैया, तुम ठीक कह रहे हो। मैं थक गया था। तुमने मुझे अपना घर दिया, आराम के लिए जगह दी और मेरा बहुत ख्याल भी रखा। लेकिन तोती तोती तो मेरे साथ आई थी। तोते मियाँ, मैंने तुम्हारे खाने पीने का बंदोबस्त भी किया और वो खाना तुम्हारे लिए किसने पकाया था? मेरी बीवी तोती ने पकाया था। तुम भूल गए हो क्या? तोते मियाँ, उल्लू मियाँ ने तो साबित कर दिया कि तोती उनके साथ रहती थी। तोती ने तुम्हारे लिए खाना भी पकाया। क्या तुम साबित कर सकते हो कि तोती तुम्हारे साथ आई थी? कोई सबूत है तुम्हारे पास तो बता दो। जज साहब, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। आप तोती से पूछ लें। हम तो जहाँ से आए हैं उस बाग के मालिक ने भी बाग बेच दिया है और बाग का दूसरा मालिक हमें जानता नहीं। वो गवाही नहीं दे सकता कि तोती मेरी बीवी है। तोते मियाँ, तोती डरी हुई है। तोती की बात सुनकर फैसला नहीं लिया जा सकता, इसलिए तोती की बात नहीं सुनी जाएगी। जज साहब, तोती तोते मियाँ की बीवी है, ये बात तोते मियाँ साबित नहीं कर सकते। मैं साबित कर चुका हूँ। आप अपना वक्त जाया ना करें और हमें फैसला सुना दें। आप जो फैसला सुनाएंगे हमें मंजूर होगा। ठीक है उल्लू मियाँ और तोते मियाँ, आप दोनों की बात सुनकर यही साबित होता है कि तोती उल्लू मियाँ की बीवी है और तोते मियाँ ये बात साबित करने में नाकाम हो गए हैं कि तोती तोते मियाँ की बीवी है। इसलिए हम फैसला सुनाते हैं कि तोती उल्लू मियाँ के साथ जाएगी और तोते मियाँ को अपना रास्ता लेना होगा, वरना कानून इनको सख्त से सख्त सजा देगा। अदालत बर्खास्त की जाती है। शुक्रिया जज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमें इजाजत दीजिए, हम चलते हैं। जज साहब, आपने मेरी बात ना सुनकर ठीक नहीं किया। आपने इंसाफ के साथ फैसला नहीं दिया। तोते मियाँ कहाँ जा रहे हो? मेरी बात तो सुनते जाओ। तोते मियाँ, अपनी तोती तो लेते जाओ। उल्लू भैया,
मुझे कोई बात नहीं सुननी। और अब आप क्या कहना चाहते हैं? अदालत ने फैसला आपके हक में सुना दिया है। अब ये तोती मेरी नहीं रही। आप क्यों मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं? नहीं नहीं तोते मियाँ, ये तोती मेरी बिल्कुल नहीं है। ये तोती तो आप ही की है। अच्छा, आप जरा इधर मैदान में बैठो, मेरी बात सुनो, मुझे एक जरूरी बात बतानी है आपको। आओ इधर बैठो। तोते मियाँ, जिस बस्ती की अदालत से हमने फैसला करवाया है, वो बस्ती वीरान है। आप दोनों जब वहां से गुजर रहे थे तो आप बातें कर रहे थे, ये बस्ती बहुत खूबसूरत है लेकिन वीरान है। लगता है यहाँ से किसी उल्लू का गुजर हुआ है। मैंने आपकी बातें सुन ली थी और आपकी ये बातें सुन के मुझे बहुत दुख हुआ था। अच्छा उल्लू मियाँ, तो आपने हमसे बदला लेने के लिए ये सब कुछ किया? नहीं तोते मियाँ, मैंने ये सब बदला लेने के लिए नहीं किया। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता था कि बस्तियां किसी उल्लू के गुजरने की वजह से वीरान नहीं होती। ये तब वीरान होती हैं जब यहाँ इंसाफ खत्म हो जाए, जुल्म ज्यादती बढ़ जाए, तो बस्तियां वीरान हो जाती हैं। इस बस्ती में भी कुछ ऐसा ही होता था। लोगों का माल लूट लिया जाता था, उनके साथ मारपीट की जाती थी, और जब वो अदालत जाते तो मजलूम की बात ना सुनी जाती, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आज तोते की बात नहीं सुनी गई। और मुझे आपसे बेहतर समझकर फैसला मेरे हक में दे दिया गया। तोते मियाँ, कुछ लोग जुल्म और ज्यादती का शिकार होकर मर गए और कुछ लोग मायूस होकर ये बस्ती छोड़ गए, क्योंकि यहाँ पर अदल और इंसाफ खत्म हो चुका था। जालिम को खुली छूट थी, वो कुछ भी कर सकता था, इसलिए लोग मायूस हो गए थे। जब इंसाफ खत्म हो जाता है तो बस्तियां इसी तरह वीरान हो जाती हैं। उल्लू भैया, तुम ठीक कह रहे हो। इंसाफ तो यहाँ वाकई खत्म हो गया है। हम अपनी बातों पर बहुत शर्मिंदा हैं। हमें आपके मुतालिक ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। हमारी सोच बिल्कुल गलत थी। हम आपसे माफी चाहते हैं। हाँ उल्लू भैया, हम आपसे माफी चाहते हैं, आप हमें माफ कर दें। तोते मियाँ, माफी की कोई बात नहीं। मैं तो बस देखने वालों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि माशरे की बर्बादी का जिम्मेदार कोई एक फर्द नहीं है, बल्कि माशरे को चलाने वाले वो तमाम अफराद हैं जो चंद पैसों के लिए अपना जमीर बेच देते हैं और मजलूम के हक में गलत फैसला सुना देते हैं, जिसकी वजह से अदल इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होते। और इस तरह सिर्फ बस्तियां ही नहीं बल्कि पूरे शहर और मुल्क भी वीरान हो जाया करते हैं। अच्छा तोते मियाँ, अब मैं चलता हूँ और अब तोती के साथ तुम अपना रास्ता लो।